बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले बात करते हैं बाजोड़ में जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा था सरबकफ। उस ऑपरेशन को अब तक जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक आर्जी तौर पर रोक लिया गया है क्योंकि अवाम का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। एक स्टेटमेंट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आया। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना कन्फ्यूज़ स्टेटमेंट नहीं देखा। वो क्या कहना चाह रहे थे, 10 मिनट का उनका स्टेटमेंट है, 9 मिनट 52 सेकंड की वीडियो मैंने पूरी सुनी, 2 दफ़ा सुनी। मैं जानने की कोशिश करता रहा कि एक्चुअली वो कह क्या रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं। लेकिन जो चीज़ें मैंने लिखी हैं आपके साथ मैं शेयर करूँगा क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ रब्ते भी किए गए होंगे ज़रूर। जैसा उन्होंने चंद दिन पहले स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने ये बताया था कि जब भी हम दहशतगर्दों को गिरफ्तार करते हैं तो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो दहशतगर्दों को आकर अपने बंदे बनाकर और बता कर के हमारे लोग हैं, हमारे काम के लोग हैं, वो उन्हें छुड़ा कर ले जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस का मोराल नीचे चला जाता है और दहशतगर्दी में इजाफा होता है। दहशतगर्दों को ताकत मिलती है, वो फिर ताकत पकड़ते जाते हैं। बहरहाल जो अब तक की सूरत हाल है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन पहले जरा गंडापुर साहब का स्टेटमेंट। गंडापुर साहब ने कहा कि साजिश के तहत फौज और अवाम में दूरियां पैदा की जा रही हैं। अब ये कौन कर रहा है? ये तो गंडापुर साहब खुद अपने मुंह से कहते रहे। उन्होंने कहा जी इन्हें बेनकाब करना बहुत जरूरी है। अवाम हुकूमत और इदारों का साथ नहीं देंगे तो जंग नहीं जीत सकते। इस जंग में आप सबका साथ बहुत जरूरी है। दहशतगर्दों के साथ साथ उनके सहूलतकारों का भी खात्मा करना है। अब ये साजिश के तहत फौज और अवाम में दूरियां पैदा की जा रही है तो गंडापुर साहब कई दफा बता चुके हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो गलत फैसले हैं या उनकी पॉलिसीज हैं या इदारा जो कुछ कर रहा है आम आवाम के साथ, उसकी वजह से फौज में और अवाम में दूरियां पैदा हो रही हैं। इमरान खान साहब एक मरतबा नहीं 1000 मरतबा कह चुके हैं, बल्कि उन्होंने अपने लास्ट ट्वीट में आसिम मुनीर साहब को इसके लिए जिम्मेदार करार दिया इमरान खान साहब ने। और उन्होंने कहा कि जो आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं उसका इदारे को नुकसान हो रहा है, फौज को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं फौज को। ये इमरान खान साहब के ट्विटर पे आया ना। तो इदारे और फौज के दरमियान जो दूरियां पैदा हो रही हैं, अली अमीन गंडापुर, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी पॉलिटिकल पार्टी और बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वकला हैं, बहुत सारे लोग वो ये कहते हैं, सहाफ़ी भी, कि ये इदारे की पॉलिसी के नतीजे में हो रहा है। और जो इदारे के टाउट सहाफ़ी हैं वो ये कहते हैं कि जी इदारे को इस बात की अब कोई फिक्र नहीं है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं या अवाम से उनकी दूरी पैदा हो रही है। तो ये बात तो सब लोग कहते हैं और गंडापुर साहब खुद कहते रहे हैं। तो साजिश के तहत फौज और अवाम में दूरियां पैदा की जा रही हैं, इन्हें बेनकाब करना होगा। तो कैसे बेनकाब करेंगे? नाम लिया ही नहीं अली अमीन गंडापुर ने कि ये कौन कर रहा है दूरियां पैदा। फौज और अवाम में दूरियां पैदा होने की वजह यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो फैसले कर रही है जिन फैसलों से अवाम नाखुश है, और यही वो वजह है इमरान खान साहब के बकौल और पीटीआई के बकौल। बहरहाल गंडापुर साहब ने एक और बात की। उन्होंने कहा जी दहशतगर्द आबादियों में आकर पनाह लेते हैं, फिर कार्रवाई में सिविलियंस का नुकसान हो जाता है। यानी दहशतगर्द क्योंकि आबादियों में आकर रहते हैं, जब उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है तो सिविलियंस का नुकसान हो जाता है और हालात खराब होते हैं। हमने ये फैसला किया है कि हम उन्हें आबादियों के अंदर नहीं छोड़ेंगे दहशतगर्दों को। सिक्योरिटी फोर्सेज के लोगों के बारे में उन्होंने कहा जी ये हमारे मेहमान हैं, जो इन पर हमला करेगा उन्हें हमने यहां से निकालना है। यानी दहशतगर्दों को आबादियों से निकालना है, बाहर फेंकना है, इनको आबादियों में नहीं छोड़ना। सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग हमारे मेहमान हैं, लिहाजा जो इनके ऊपर अटैक करेगा, जो इन्हें तंग करेगा, हमने उनको नहीं छोड़ना। ये हमारे आबाओ अजदाद की रवायत है कि हमने मेहमानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कुर्बानियां देने वाले शोहदा और उनकी फैमिलीज का शुक्रिया अदा जितना ज़्यादा करें उतना कम है। फिर उन्होंने कहा जी जिरगे होंगे पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, मुशरान बैठेंगे, सियासी नुमाइंदे बैठेंगे और दीगर लोग बैठेंगे, मुशावरत करेंगे। मकसद ये है कि सबके तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएंगे और फिर एक ग्रैंड जिरगा होगा ताकि जितने भी फैसले हुए हैं या जो चीज़ें तय पा जाएँ उनके ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके हुकूमती लेवल पे। फिर गंडापुर साहब ने कहा कि हम इंशाल्लाह ये जंग जरूर जीतेंगे। बाद में उन्होंने ये कहा कि हम ये सिर्फ जंग जीतेंगे नहीं बल्कि हम ये जंग जीत चुके हैं। अब एक तरफ गंडापुर साहब ये कहते हैं, दूसरी तरफ गंडापुर साहब कहते हैं 6 मिनट 4 सेकंड तक गंडापुर साहब का ये स्टेटमेंट था जो मैंने आपको बताया, जिसमें वो जंग लड़ने की बात कर रहे हैं, आबादियों के अंदर दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज हमारी मेहमान है, इनको हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है। फिर वो ये दहशतगर्दों के बारे में जो बात कर रहे हैं, फिर वो ये कह रहे हैं कि साजिश हो रही है फौज को और अवाम को दूर करने के लिए, इदारों को और अवाम को दूर करने के लिए। तो 6 मिनट 4 सेकंड तक उनका ये स्टेटमेंट है। फिर इसके बाद गंडापुर साहब अचानक से कहते हैं कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, और ऑपरेशन इसलिए नहीं हो रहा कि नकल मकानी नहीं होगी, और नकल मकानी जो है उससे नुकसान होता है। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गंडापुर साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। जैसा कि गंडापुर साहब ने खुद अपने मुंह से कहा था कि मैं विकेट के दोनों तरफ खेलता हूं क्योंकि दोनों तरफ मेरे अपने लोग हैं। तो मुझे महसूस हुआ कि वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, लेकिन खेल ही नहीं पा रहे, बहुत ही बुरा खेल रहे हैं। वो ये वाली बात भी पूरी नहीं कर पाए और वो वाली बात भी पूरी नहीं कर पाए। वो दो कश्तियों के अंदर सवार है। जो अवामी रद्द-ए-अमल है ऑपरेशन के खिलाफ, वो उसके बारे में बात नहीं कर पा रहे, और जो गुस्सा है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर में भी वो अली अमीन गंडापुर साहब को कन्वे किया गया, और नॉर्मली ये होता है, राब्ते तो होते हैं, तो वो उसके ऊपर भी पूरा अमल दरामद नहीं कर पा रहे।
तो आधा तितर आधा बटेर वाला मामला अली अमीन गंडापुर साहब ने किया है इस सारे मामले में। तो तरक्की के लिए अमन लाना होगा, साथ उन्होंने ये भी कहा और ये मिलकर करना होगा। फिर मादनियात के मामले के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि ये हमारा असासा है, हमारे अवाम का असासा है और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इसे कोई ले रहा है। मैं आपको ये बता देता हूं, इसका इख्तियार भी हमारे पास है, हमसे ये इख्तियार ना मांगा गया और ना हम देंगे, ये हमारे पास ही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूं मुराद सईद मादनियात की बात करते हैं, शानदाना गुलजार मादनियात की बात करती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के 90% लोग मादनियात की बात करते हैं, तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है उसके लोग मादनियात की बात करते हैं। वो ये कहते हैं हमारे मादनी वसाइल पे कब्जे की ये लड़ाई है। जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है वो मादनियात की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं ये कंट्रोल मेरे पास है, ये प्रोपेगेंडा है। अब ये प्रोपेगेंडा अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी पार्टी अगर कर रही है, उनके अपने लोग या उनके अपने सूबे के अवाम कर रहे हैं, तो वो बताएं ना कौन कर रहा है प्रोपेगेंडा। यानी क्या ये खबर गलत है या ये सवाल जो उठाया गया था पार्लियामेंट में, ये सवाल गलत था कि FWO को जो फौज का एक झेली इदारा है उसे कॉपर माइनिंग का खैबर पख्तूनख्वा में ठेका किस टेंडर के तहत मिला, ये सवाल उठाया गया था। यानी क्या वहां पे कोई बोली हुई, कोई टेंडर हुआ, वो ठेका वैसे ही मिल गया, इसका रोला पड़ा हुआ था, ये सवाल उठाया गया था। क्या ये सवाल गलत उठाया गया? क्या गंडापुर साहब ने इसके बारे में बात की? तो गंडापुर साहब ने दावा किया था कि हम काम करेंगे इसके ऊपर, जो इजाफी इख्तियारात दिए गए हैं फौज को खैबर पख्तूनख्वा में, इस गुफ्तगू में उसका भी जिक्र नहीं है। तो ऐसा लगता है कि गंडापुर साहब पे शदीद प्रेशर आया, महसूस होता है, मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है, मेरा ये एनालिसिस है, मुझे लगता है उन पर प्रेशर आया। और एस्टेब्लिशमेंट आपको पता है जो पाकिस्तान में हालात में प्रेशर तो वो डालते हैं और ये प्रेशर तो फील भी होता है, पता भी चलता है। तो गंडापुर साहब चंद दिन पहले तक जो थे, ये सारी जो टॉक वो कर रहे थे इसमें वो नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है ये देख लें। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो पूरी ताकत के साथ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ खड़े हो गए। और ये जो मनाजिर मैंने देखे हैं इसमें जुनैद अकबर साहब कहते हैं हम हर ऑपरेशन के खिलाफ हैं, ये इदारे हमें बताएं पहले ऑपरेशन होने जो हुए हैं उनके क्या नताइज हैं। अगर पहले ऑपरेशन कामयाब थे तो अब दहशतगर्द कहां से आ गए? पहले कहा जाता था कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आएगी तो दहशतगर्दी नहीं होगी, लेकिन अब ये सब कुछ हो रहा है। फिर जुनैद अकबर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ऑपरेशन को फौरी तौर पर रोके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आईन इख्तियार देता है कि फैसला करे। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रवैया ना बदला और इसी तरह चलते रहे तो हम फैसला करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। ये जनाब जुनैद अकबर साहब। अब गंडापुर साहब खेल रहे हैं विकेट के दोनों तरफ, जुनैद अकबर साहब विकेट के अवाम वाली साइड पे चले गए, पब्लिक वाली साइड से मैं खेल रहा हूं। बहरहाल ये जो मुजाहरा है ये बड़ा खौफनाक है, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। एक मासूम बच्चे की लाश भी शहरियों ने उठाई हुई थी। मैंने बड़े लंबे अरसे के बाद इतनी बड़ी तादाद में लोग देखे जो बाजोड़ में एक दिन के ऑपरेशन के बाद अवाम निकलकर सामने आई है, बहुत बड़ी तादाद में। शाहिद खटक साहब ने भी कोई तस्वीर शेयर की है, गुलजफर खान साहब जो इस इलाके के रहने वाले हैं उन्होंने कुछ तस्वीर शेयर की हैं। बड़ी शदीद वहाँ पे नारेबाजी भी हुई, इवन फोर्सेस के खिलाफ भी नारेबाजी हुई, दहशतगर्दी के खिलाफ भी नारेबाजी हुई। अवामी नेशनल पार्टी इन्होंने एक मुतालबा किया है। आपको याद होगा मौलाना खान ज़ेब साहब की शहादत हो गई थी थोड़े दिन पहले, जब एमएल वली खान साहब गए थे वहाँ पे उस इलाके में, हालांकि ख़तरा भी था फिर भी वो वहाँ पे गए और जाकर उनके घर वालों से मिले, उनका हौसला बढ़ाया। बड़ी अच्छी बात थी, मैंने उस दिन तारीफ़ की थी। अब ये मौलाना खान ज़ेब साहब भी इस ऑपरेशन के शदीद मुखालिफ थे और इसके रास्ते की एक बहुत बड़ी दीवार थे। मौलाना खान ज़ेब के कातिल भी नहीं पकड़े गए, कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। और मौलाना खान ज़ेब जो हैं देखिए ना, वो तो ऑपरेशन के खिलाफ थे ना, तो कोई दहशतगर्द उन्हें क्यों मारेगा? ये सवाल भी अपनी जगह पे ना। उनको तो वो मारेगा जो अमन का दुश्मन है, उनको तो वो मारेगा जो चाहता है कि कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी चलती रहे, या अवाम का दुश्मन है जो उनको मारेगा। इमरान खान साहब के हवाले से कुछ खबरें हैं मेरे पास। उनके बच्चों के पास कौन से कागजात हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे, उनके पास पाकिस्तानी ID कार्ड्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर बहुत बड़ी बिजली गिराई है। बात करते हैं अगले वीलॉग में, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी।